हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। हाउ आर यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो इस नव वर्ष पर आप कोई टारगेट लीजिए दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग 2026 में गवर्नमेंट सैलरी ले रहे हों। इससे अच्छी और क्या विश हो सकती है। चलिए, इस क्वेश्चन के साथ अपन अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बोटल इज 1272। ये सीपीएस का 1272। इट इज मार्क्ड अप बाई 41 बाई 3%। देखो कितना अच्छा परसेंटेज पूछा गया है। अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड देन सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 402। ये मार्कर, अब देखो दूसरा केस स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसमें भी एक परसेंटेज है। पहले अपन बोतल की बात कर लेते हैं। ये जितनी जानकारी बोतल के बारे में दी है उसे सोल्व करते हैं एक बार। इसका सीपी गिवन है माय डियर स्टूडेंट, कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी 1272, 1272 है ना। अब ये कह रहा है कि इसे इसने मार्कड अप किया 41/3%। तो यहाँ से ध्यान दो एक बार कि ये इसका फ्रैक्शन क्या है। एक बार सॉल्व करके देखें आप। तो दोस्तों आपको फटाफट से एक जानकारी होनी चाहिए कि 1/12 इज इक्वल टू 8 1/3 होता है। तो यहाँ से आप 41 के पास जाइएगा तो 8 5 जा 41, तो ये पक्का 5/12 की वैल्यू है। मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने क्यों लिखा, जैसे इसके अलावा कभी भी कोई परसेंटेज आए तो आप सोच पाओ। 3 से डिवाइड करो वन टाइम, तो 41 2/3%। देखो आप इतना ही गिवन है, तो हमारा जो फ्रैक्शन आया 5/12 आया। चलो ये हमने लिख दिया 5/12। ध्यान दे लें दोस्तों इस बात पर, वो भी क्या कर रहा है अब। तो 12 + 5 कितना होगा? 17/12। ये इसका एमपी आएगा बोतल का। 1272 इंटू 12 + 5 17/2 12। अब ये एक बार कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो ध्यान दो दोस्तों, कैंसिल करो 106, और 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 81802। ठीक है। अब ये कह रहा है एंड देन ही सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 402। तो यहां से इसका सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। इसमें से 402 माइनस कर दीजिएगा, तो 1400 इसका सेलिंग प्राइस रह जाएगा। कितना रह जाएगा दोस्तों? 1400। जैसा जैसा क्वेश्चन करा वैसा अपन करते हुए जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन ने बोला, अब बात हो रही है बोतल के बारे में। अब होगी नेक्स्ट, ए मार्कर इज सोल्ड एट 18.75% प्रॉफिट। अब देखो मार्कर के बारे में क्या जानकारी है। मार्कर के सोल्ड एट इतने प्रॉफिट एंड सच दैट इट्स सेलिंग प्राइस इज 500 मोर देन दैट ऑफ द बोतल। इसका जो सेलिंग प्राइस गिवन है, इसका जो सेलिंग प्राइस गिवन है माय डियर स्टूडेंट, मार्कर का यहाँ लिखते हैं, वो उससे 500 एक्स्ट्रा है। तो 1400 + 500 डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आएगा? 1900। वेरी गुड। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसको आप देखिएगा एक बार, ये क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपको परसेंटेज है ना सोचने की जरूरत है। 1/16 6 1/4%, या आप कह सकते हैं 6.25%। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ जिससे ये वैल्यू बने। तो आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सर। तो गौर फरमाइए आप, 3/16 कितना हो गया? 18.75%। ठीक है भाई। तो ये वैल्यू 3/16 की आई। तो 3/16 के बारे में इसने क्या बोला? प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया गया इसको। तो दोस्तों अगर 16 सीपी है, 3 प्रॉफिट है, तो 19 एसपी होगा। और 19 की वैल्यू क्वेश्चन में 1900 गिवन है, तो सीपी कितना आ जाएगा? 1600। 19 की वैल्यू 1900 गिवन है। देखो इसे इधर लिख देते हैं, कितनी बढ़िया जानकारी थी ये। अरे 3/16 ये सीपी है,
ये प्रॉफिट है और ये 19 क्या आएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में भी 1900 गिवन है, तो 19 इक्वल टू 1900, देन 16 इक्वल टू 1600, प्रॉफिट इज 300। वो क्या चाहता है वो बता देंगे। देन द बोटल फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्कर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्कर विल बी 1600, डी इज द राइट आंसर। तो अब आप देख रहे हो ना नया पैटर्न क्वेश्चंस का क्या चल रहा है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी टेंशन भरा काम नहीं है। लेकिन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। आओ अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो ये क्या गिवन है, बढ़िया सवाल है। शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट X% अबव its cost price and then after giving a discount of 25% it is sold at 480 rupees. The respective ratio of cost price and selling price of the article is 5:8. CP/SP का रेशियो गिवन है। फाइव रेस टू एट। वैसे वीडियो को पॉज करें और आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। ए शॉपकीपर मार्क्ड अप एन आर्टिकल एट X% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अभी यहाँ MP के बारे में जानकारी नहीं है मार्क प्राइस की, वो अपन देखेंगे। और वही X% की वैल्यू होगी जो कि क्वांटिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए X की वैल्यू निकालते हैं अपन। एंड देन आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% इट इज सोल्ड एट 480 रुपीज। दोस्तों 8 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 480, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो CP कितना आ जाएगा बोलो, इंटू 60 300। अब इसने बोला कि आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, तब ये SP आया। 25% को क्या लिखते हैं अपन 1/4। तो दोस्तों ये अगर MP है, ये डिस्काउंट है, तो 3 क्या होगा SP। 3 की वैल्यू 480 है, तो हमें किसकी बतानी है 4 की। कितनी आ जाएगी 640। ये मार्क प्राइस आ गया अपना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है X% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इसने 300 से 640 अबव इसको मार्क प्राइस को मार्क किया है, तो कितना एक्स्ट्रा किया है 340 अपॉन 300 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। अपन ने कोई प्रॉब्लम कर दी क्या दोस्तों। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, तो 3 इज इक्वल टू 480 एकदम सही है। तो x की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से वो 34/3 आ रही है। तो 1 पॉइंट ऐसे इसके आसपास की वैल्यू आएगी। अभी अब ये देखते हैं ये क्या आना है, ऐसे देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो ये चलता रहेगा। तो x की वैल्यू आई यहाँ से, ये कह रहा है 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्नड। तो जो प्रॉफिट अर्न किया है इन्होंने, प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है दोस्तों, यहाँ से देखो 180। तो 180 का क्या निकालना अपन को 3/4, 4 से कैंसिल करो, 135। तो आप खुद बताइए कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी फर्स्ट। क्वांटिटी सेकंड, इसे करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कोई ऑप्शन इसने इक्वल इक्वल के साइन लगा दिए दोनों में, इनमें कोई ना कोई चेंज है। तो क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन, इसे बना देते हैं सेकंड, बाकी का सेम है। क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी फर्स्ट एंड ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये नया फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछे जाने का। इस तरह के नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप पढ़ के देखिए तो आपको मिल जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दो। अमित बॉट ए कंप्यूटर ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ें, सोल्व करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से पढ़िएगा, सोल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिया।
सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। चलो आओ देखते हैं एक बार। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, देख के लग रहा है कि भाई ये तो इतना बड़ा लिखा हुआ है। ऐसे फटाफट से चुटकियों का सवाल है। 32 60 सेकंड में या 50 सेकंड में हो सकता था, बस क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम वेस्ट होगा वो होगा। अमित bought a computer during lockdown for his online education and spent 18.5% of the cost price on transportation and 26.5% of the cost price on its RAM and processor upgradation। ट्रांसपोर्टेशन पर 18.5% का खर्चा किया और दूसरा कितना है 26.5% रैम एंड प्रोसेसर के अपग्रेडेशन पे खर्चा किया। तो यहाँ से देखिएगा एक बार ये वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 45। ठीक है, तो 45% तो इसने ऐसे ही खर्च कर दिया। तो लेट सीपी ऑफ कंप्यूटर 100, 45 इस पर एडिशनल कॉस्ट आई, तो इसका एसपी कितना होना चाहिए 145। आप तो ये बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को समझने में? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है कि 45 इसने खुद से जेब से खर्चा किया अपनी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसर एंड रैम के अपग्रेडेशन पर। उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन इज सोल्ड हिज कंप्यूटर एंड गॉट 55% प्रॉफिट ऑन द परचेज्ड प्राइस। वेरी गुड। आफ्टर लॉकडाउन ही सोल्ड हिज कंप्यूटर, 55% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, परचेज्ड प्राइस। अभी ऐसे कितने में सेल कर रहा है दोस्तों 155 में। कितने में सेल कर रहा है 155 में। ये तो इसका न्यू सीपी कहेंगे अपन, न्यू सीपी, क्योंकि 45 रुपीज इसने खुद नहीं खर्च किया ना। इसके लिए फाइनली जो कंप्यूटर पड़ा हो 145 में पड़ा और इसे सोल्ड कितने में कर रहा है 155। ठीक है, ऑन द परचेज प्राइस देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेट कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। नेट कॉस्ट प्राइस मतलब 145 और 155, इनके बीच का रेशियो पूछना चाहता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड अपग्रेडेशन। तो देखो दोस्तों 5 से कैंसिल करो 29, 31, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखने में कैसा लगा? ऐसा विकराल सवाल है, कितना बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ो तो सॉल्यूशन क्या है, देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, फटाफट चुटकियों का क्वेश्चन है एकदम। चलिए, तो आजकल जो क्वेश्चंस पूछ रहा है ना वो आपको डराने वाले पूछ रहा है। जो बच्चे कभी नहीं पढ़ते ना या बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ने का शौक करते हैं, उनके लिए तो बहुत घातक है। ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं वो, जैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे देख के डर जाएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से पढ़ें दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश करें। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन? तो आसान सवाल है, करके बताओ। चलो एक टाइमर देते हैं आपको ना, एक छोटा सा। आधी मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी तो टाइम नहीं लगेगा कंफर्म। चलिएगा, अब आप ये देखिएगा कि क्या कैसे है, एक बार पढ़ते हैं। ए ड्रग कंपनी मैन्युफैक्चर 3000 स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट्स इन 4800 रुपीज़। ये तो सीपी है दोस्तों, सीपी कितना गिवन है 4800 रुपीज़। 3000 स्ट्रिप बनाई है, उनमें से 1000 स्ट्रिप कैसे दे दी इसने डॉक्टर को? फ्री में दे दी। तो 3000 से 1000 अगर मुफ्त में दे दी, फ्री में दे दी, तो दोस्तों कितनी बची 2000 स्ट्रिप। अब इनकी ही कैलकुलेशन होगी ऑफ कॉस्ट। 25% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस, 25% डिस्काउंट। ए प्राइस ऑफ ईच स्ट्रिप इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.5 रुपीज़ टू 4.25 रुपीज़।
and still same number of samples are given to the doctor, then how many times new profit is that of old profit? Very good. दोस्तों उसने अब की बार क्या किया, 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 1000 स्ट्रिप फ्री भी दे रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रिप तो 2000 ही रही और पहले जो स्ट्रिप थी उसका मार्क प्राइस था 3.25। कितना मार्क प्राइस था, लेकिन इस पर 25% का डिस्काउंट दिया, तो 4 - 1 करोगे आप, कितना करोगे, 25% डिस्काउंट है, 4 - 1 3/4। तो यहाँ से एक बार ये कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अपन, ध्यान दो, इस पॉइंट को तो इन 20 से लेस कर दीजिए और 4 से कैंसिल करिएगा, 5 × 3 15 है ना, और 15 का मल्टीप्लाई इससे करो तो 15 5 × 75 कैरी 7 और ठीक है 15 2 30 37 3 और 45 और 3 48, ये एसपी आया। तो यहाँ से प्रॉफिट देखो एक बार कितना आया, इसे अपन ओल्ड प्रॉफिट कह सकते हैं। ओल्ड प्रॉफिट दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इजीली देख लीजिएगा कितना आया ओल्ड प्रॉफिट, ओनली 75 रुपीज। अब चलिए दोबारा अगेन क्या प्रोसेस हुआ कि उसने 1000 तो वापस से फ्री दी, तो 2000 स्ट्रिप की कैलकुलेशन होगी और अब की बार उसने अपना मार्क प्राइस बढ़ा दिया, 4.25 कर दिया और डिस्काउंट वही सेम रखा। अब कैलकुलेशन क्या बनेगी, ध्यान दो, पॉइंट से 2 0 हटा लीजिए, 5 5 × 3 15 का मल्टीप्लाई करिए, 75 कैरी 7 30 7 कैरी 3 60 और 3 63। तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट क्या आया दोस्तों, 6375 - 4800, कितना आएगा न्यू प्रॉफिट बोलिएगा, 1575। पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स न्यू प्रॉफिट दैट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट, 1575 डिवाइड बाई 75, 25 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 से कैंसिल करिए 3, 25 से ऊपर कैंसिल करेंगे तो 3 और 3 से कैंसिल करोगे तो 21। बी इज द राइट आंसर। कैसा क्वेश्चन है बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। लगता है ऐसा है, पता नहीं कितना टफ होगा कैसे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ो, सॉल्व करो तो होता है सॉल्व आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार पॉज करना है, सॉल्व करना है। चलो आपसे नहीं हुआ, आपने क्लास पूरी कंटिन्यू कर ली, उसके बाद फिर क्या करना है, दोबारा से इस क्लास को देखना है या इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और फिर उन्हें सॉल्व कर करके देखना है विदाउट सॉल्यूशन टीपे। ये टीपने की परंपरा ना बहुत तगड़ी है ना तो बिना सॉल्यूशन टीपे सॉल्व करना है, बिना देखे सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व करना है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, जब तक आपसे पूरा सॉल्व होना ना लग जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। आओ, ये वाला है, P इज द ओनर ऑफ 2/3 शेयर्स ऑफ ए कंपनी and remaining shares are divided equally among Q and R. If there is an increase of 5% to 7% in profit of every share, then P gets extra profit of 800 rupees. So how much are invested in these shares? करिए दोस्तों सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करके देखिएगा, आसान क्वेश्चन एकदम। चलें देखें एक बार। आओ, P is the owner of 2/3 shares of a company। दोस्तों कंपनी के लेट टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर इज 6। यदि P पर 2/3 है तो 2/3 कितना होगा इसका, 4। अब जो Q और R है उनके पास रिमेनिंग शेयर्स इक्वल है, 6 में से 4 इसके पास है तो 2 को 1 1। If there are increased to 5 to 7% in profit of
every share, then P gets extra profit of 800. दोस्तों 800 का प्रॉफिट लिया 4 शेयर पर, ईच शेयर पर कितना प्रॉफिट आया 200, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2%। तो यदि मैं डियर स्टूडेंट 2% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये इतना आसान सवाल था। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था एकदम। 5 to 7% का इंक्रीमेंट हुआ है, एक प्रॉफिट पर 2% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक शेयर पर 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2% इक्वल टू 200, देन 100% इक्वल टू, इसका मतलब आर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था इन दिस शेयर्स वो कितना था 10,000। ठीक है दोस्तों, आसान बात है। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिएगा, इजीली अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई भी टफ नहीं, 1% ही। ये हमने जो निकाली वो 1 शेयर की वैल्यू निकाली है ना, क्योंकि आर और क्यू के पास 1 शेयर है, तो 1 शेयर, तो आर ने भी 10,000, क्यू ने भी 10,000। इसका अगर पूछता वो पी कि पी ने कितना पैसा लगाया, तो पी का आता 40,000, क्यू का 10,000 और आर भी कितना 10,000, क्योंकि वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की वैल्यू आई है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों अपने आसपास इस तरह का माहौल बनाइए जिससे आसपास के लोग आपको एक जिम्मेदार नागरिक समझें। क्योंकि आज का यूथ है ना, वो आपने 31 को देखा होगा, और लगातार जब भी कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो पता नहीं कहाँ जा रहा है यूथ, किस तरह का मैसेज देना चाहता है कि आगे जो टीनेजर्स है ये क्या डिसाइड करेंगे पता नहीं। तो आप लोग समझदार होने का परिचय दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।